स्टूडेंट्स, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग हाफ लाइफ पीरियड देखने वाले हैं। हाफ लाइफ पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसका हिंदी होता है अर्धजीवन काल। मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि वह समय जिसमें कोई रिएक्शन आधा भाग कंप्लीट हो पाए या रिएक्टेंट के आधा भाग के कंप्लीट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लगे समय को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। दैट मीन्स द टाइम इन विच वन हाफ, दैट मीन्स हाफ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। अब इसको हिंदी में बोलेंगे वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा प्रतिफल में परिवर्तित हो जाती है उसे अर्ध जीवन काल कहा जाता है और इसे टी हाफ के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ का फार्मूला, के का फार्मूला, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड, दोनों का फार्मूला बहुत ज़रूरी है। हमारे सिलेबस में दो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम के लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। हम लोग प्रीवियस क्लास में जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाल चुके थे। आज हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला देखने जा रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को के का वैल्यू पता होना चाहिए। पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोग के का फार्मूला डेराइव किए थे। के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी आता है। इस x अपॉन टी को हम लोग आर नॉट माइनस आर अपॉन टी भी बोल सकते हैं। आर नॉट जो है कंसेंट्रेशन ऑफ आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसेंट्रेशन ऑफ आर का मतलब हुआ फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ हम लोग अगर टी का मान टी हाफ ले ले तो आर इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स वह टाइम जिसमें फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो जब टी हाफ के बराबर होगा तो फाइनल कंसेंट्रेशन जो आर है वह इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट का आधा हो जाएगा। के चेंज नहीं होगा, टाइम बदले या रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बदले उससे रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करता है। तो के तो वहीं रहेगा बट यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ आर के स्थान पर आर नॉट बाई 2 रखा जाएगा। आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के आ जाएगा। दैट मीन्स यह फार्मूला हमारा आ गया रिक्वायर्ड फार्मूला टी हाफ का। टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के। अब नाउ हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस देखना है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर इनमें से कोई ग्राफ दिया रह सकता और वह हो सकता है कि आगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ग्राफ देखेंगे। अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़े नहीं है तो उनमें पहचानने के लिए बोलेगा कि यह ग्राफ जो है वह जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकेंड ऑर्डर का है। तो एक क्वेश्चन इसमें आ भी चुका है ग्राफ का बोर्ड के एग्जाम में। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आ चुका है कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ खींचा गया था और वह पूछा गया कि इनमें से वह कौन सा ऑर्डर के लिए है, वह जीरो ऑर्डर के लिए था। ध्यान से देखें, यहाँ आर वर्सेस टी के बीच ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। आर को कभी कभी dx अपॉन dt भी लिखा रह सकता है। अब जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0 होता है तो R बराबर के हो जाएगा। दैट मीन्स रेट जो है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। तो जब कंसेंट्रेशन का कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए टाइम के पैरेलल रेट हम लोग लाइन खींचे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। टाइम कितना भी चेंज हो जाए रेट हमेशा
कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड ग्राफ जो है वह x वर्सेस t है। x डिसोसिएटेड अमाउंट या क्वांटिटी है रिएक्टेंट का। अब x इज इक्वल टू के टी होता है, तो यहाँ k जो है वह रेट कांस्टेंट है। अब यह जो इक्वेशन है यह y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिख रहा है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो y बराबर एम एक्स से कंपेयर कर सकते, और y बराबर एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें कोई इंटरसेप्ट वाला टर्म नहीं है। अब यहाँ m जो होगा वह स्लोप k के बराबर हो जाएगा। y जो है उसके स्थान पर x है, और y कोऑर्डिनेट जो है उसका वैल्यू x के बराबर है, और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू t के बराबर है। तो यह स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, इसलिए ओरिजिन से पास करते हुए दिखाया गया है। एक थर्ड ग्राफ जो है टी हाफ वर्सेस ए नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी हाफ के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। फिर टी हाफ का रिलेशन देख रहे हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k होता है। टी हाफ फिर से ए नॉट के प्रोपोर्शनल है, और यह भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जैसा ग्राफ होगा। तो यहाँ पर वैसे ही प्लॉट किया गया है। यह जो ग्राफ है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, जो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2 साल पहले ही आया था, एग्जाम में आ चुका है। तो इनिशियल अब यहाँ हम लोग रिएक्टेंट के का जो कंसेंट्रेशन है ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन माइनस एक्स होता है टाइम टी पर। यह कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू है। x का वैल्यू के टी होता है, तो यहाँ के टी रख देंगे तो a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा, और यह y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते। यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस पर c पार्ट इंटरसेप्ट करता है, दैट मीन्स अदर देन ओरिजिन पास करने वाला यह स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका स्लोप चूँकि कंपेयर करेंगे हम, तो y जो है वह कंसेंट्रेशन ऑफ a के बराबर आ जाएगा, यहाँ x जो है वह t के बराबर आ जाएगा। तो m कितना आएगा, माइनस की, m क्या आएगा माइनस की, और c क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट मीन्स ए नॉट। स्लोप निगेटिव है, दस स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा। और यह इसका ग्राफ है जो एग्जाम में आ चुका है, इस पर ध्यान देंगे।